हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन श्रीराम एजुकेशन सेंटर क्लास 11th केमिस्ट्री और चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपने फर्स्ट पार्ट में किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जेम्स मैक्सवेल ने उसको फर्स्ट गिवन किया था और इसका हमने प्रॉपर्टीज़ किया था। और थर्ड पॉइंट्स हम कर रहे थे इसका करेक्टरिस्टिक्स। इसमें वेव नंबर्स आ गया। वेव नंबर होता है वी वार से इसको डिनोट करते हैं। वेव नंबर्स क्या है देखो, इट इज़ डिफाइन एज द नंबर्स ऑफ वेवलेंथ। इट इज़ डिफाइन एज the number of wavelengths, the number of wavelength, it is defined as the number of wavelength के जो नंबर्स होंगे पर यूनिट लेंथ। the numbers of wavelength per unit length means पर यूनिट लेंथ। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे चेक करें, इट्स यूनिट्स इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ यूनिट टाइम। इट्स यूनिट इज रेसिप्रोकल ऑफ, अपोजिट होती है इसकी यूनिट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट का रेसिप्रोकल होता है। वेवलेंथ अभी लास्ट में मैंने किया था, लास्ट लेक्चर में। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर का रेसिप्रोकल 1/मीटर, ये पावर 1 होता है, नीचे से ऊपर जाएगा मीटर इन्वर्स बोला जाता है। तो इसका मीटर इन्वर्स इसका ऐसा यूनिट होता है। अच्छा, और दूसरा कॉमनली इट इज़ यूज्ड इन सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर ना। इट इज़ यूज्ड क्योंकि इसका साइज जो वेवलेंथ होता है आपका कम होता है, तो यहाँ पे कॉमनली इट इज़ यूज्ड इन पर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हो गया? इसका मतलब पर सेंटीमीटर ही होता है। अच्छा, नाउ एक एग्जांपल देखते हैं बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। ठीक है, एक एग्जांपल चेक करते हैं अब जो आपने किया यहाँ तक। ठीक है, फर्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट। अच्छा, पहला पॉइंट है आपके पास द वेवलेंथ, या पहला देखो मैं एक एग्जाम्पल ये मेंशन करता हूँ, कैलकुलेट, फिर स्पेक्ट्रम वाला करते हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर, इससे आपको आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने। आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना है, और सेकंड आपको फ्रीक्वेंसी करना है, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड ऑफ येलो रेडिएशन, of yellow radiations having wavelength 5800 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, आपका वेवलेंथ है, वेवलेंथ मीन्स लेमडा का वैल्यू गिवन है, लेमडा इज इक्वल टू 5800 एंगस्ट्रॉम। ऐसा यूनिट में चेंज करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो लेमडा इक्वल 5800 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम होते हैं ना, 10⁻⁻10 मीटर। क्यों हुआ ऐसा? सिंस 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, तो इस एंगस्ट्रॉम को मैंने मीटर में चेंज कर लिया। अच्छा, इतना आ गया। आपको फर्स्ट क्या निकालना था? वेव नंबर। वेव नंबर होता है आपका इसका जो फार्मूला होता है ना, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ होता है। तभी तो इसका यूनिट भी लेमडा का यूनिट मीटर होता है, तो इसका यूनिट इसका रेसिप्रोकल बन गया। तो वेव नंबर वी बार इक्वल 1/λ होता है। तो फर्स्ट आपको यहाँ क्या कैलकुलेट करना था? देखो, वेव नंबर कैलकुलेट करना था, मतलब वी बार निकालना है। आपको लेमडा गिवन है, तो आप क्या करोगे? वेव नंबर, फर्स्ट जो हमें वेव नंबर निकालना है, वेव नंबर, आपका जो वेव नंबर निकलेगा, वेव नंबर वी बार इज इक्वल टू 1/λ कर दिया आपने। अच्छा, लेमडा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेमडा का वैल्यू कितना था? 1/5800 10⁻⁻10। चलो, प्रॉपर हो गया। देखो, ये नीचे से ऊपर जाता है, तो ऊपर जाकर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं ना, तो नेगेटिव पावर है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, तो वहाँ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻10/5800। अच्छा, 10⁻10 का मतलब होता है 1 के आगे 2 जीरो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको डिवाइड करने के लिए हमने 1 2 3 4 4 जीरो ले लिए। अच्छा, 10 में से 4 निकल गए, 6 बचे, तो यहाँ पर 10⁻6 आ जाएगा अपॉन 5800। देखो, जब जीरो इस टाइप से लेते हैं ना यहाँ से पावर से,
दिस शुड बी प्लस, पॉजिटिव होगा तभी हम लेंगे, नेगेटिव पावर से ऐसे जीरो नहीं निकाल सकते। डबल जीरो से आपने डबल जीरो कैंसिल कर दिया। अच्छा ये 100 बच गया, ये 58, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0, 50 और 29 हो गया। अच्छा 50 को 29 से डिवाइड कर दो, 29 ये हो गया आपका 50। देखो 29 2 जा 58 होता है तो 1 जा करेंगे, 29, 10 माइनस 9 1, 4 माइनस 2 2, यहाँ डेसिमल ले लिया, यहाँ पे जीरो ले लिया। अच्छा 29 34 जा होता है आपका 35 जा 6 जा 7 जा, तो 7 जा जाएगा, 7 9 जा 56, कैरी हो गया 5, 7 2 जा 14 और 5 19, 196। अच्छा 1.7 आया अप्रोक्सीमेटली। तो आप बोल सकते हैं कि 1.7 इंटू 10⁻⁶, मैंने डेसिमल की एक डिजिट तक निकाला, आप 2 डिजिट तक भी निकाल सकते हैं क्योंकि वेव नंबर है, तो वेव नंबर का यूनिट मैंने दिया था मीटर इनवर्स। तो देखो पहला पॉइंट तो आ गया, इसका वेव नंबर कितना आया, 1.7 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। अच्छा पहला वेव नंबर निकाल लिया। सेकंड आपको फ्रीक्वेंसी भी तो कैलकुलेट करनी थी इसमें। अच्छा फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, फिर हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं इसका। अच्छा क्लियर हुआ फर्स्ट। अच्छा सेकंड चेक करते हैं, देखो जो आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इसका, यहाँ मेंशन करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है, देखो फ्रीक्वेंसी मैंने बोला था ऐसे v से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, या 1 अपॉन टी होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल सी बाई लैम्डा। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸, लैम्डा अभी निकाला था आपने और इसमें गिवन था कितना 5800 इंटू 10⁻⁻10। अच्छा ये -10 नीचे से ऊपर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻8, -10 है तो +10 हो जाएगा। अच्छा अपॉन कितना 5800। अच्छा अब कितना हो गया आंसर सॉल्व करके, ये आया 3 इंटू 8 और 10 18, 10⁻18 अपॉन 5800। देखो डिनोमिनेटर ग्रेटर है ना, तो हम वहाँ इसकी एक्सपोनेंट इधर ले लेते हैं, 1 2 0 कैंसिल करने के लिए। तो आपने इसमें से 1 2 3 0 ले लिए, तो 8 में से 3 निकल के 5 बचे, तो 10⁻5 अपॉन कितना, सॉरी यहाँ पे 3 था, 3 के साथ 1 2 3, अच्छा 5800। अब 00 से 00 कैंसिल हो गया, 4 जीरो ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपका 4 रह जाएगा।